सद्गुरु कहते हैं, आपन पौ आप ही बिसर्यो। जो मनुष्य की मूलभूत गलती है वो जीवन की शुरुआत से ही शुरू हो जाती है और उसके बाद जितने भी काम हम करते हैं वो सही करते हैं तो भी गलत होते जाते हैं। इजराइल की कंपनी भारतवर्ष में पेस्टिसाइड बहुत बेच रही है, कीटनाशक। 10-20 एकड़ का प्लाट है तो पूरे प्लाट में उसको स्प्रे करने में बहुत समय लगेगा। तो तरीका निकाला कि जहाँ से पानी का मुहाना निकलता है पूरे खेत में पानी फैलता है, तो ड्रॉप सिस्टम वो पानी के मुहाने के पास रख देते हैं। पानी के साथ ही एक एक बूंद वो कीटनाशक पूरे खेत में पहुंचता रहता है, पूरे खेत में अपने आप पहुंच जाता है। ये उदाहरण है बचपन की, जीवन के आरंभ की एक छोटी सी गलती पूरे जीवन भर अच्छा से अच्छा काम करते रहते हैं, सबको तिक्त बना देता है, कड़वा बना देता है। और जीवन में जो हम परिणाम चाहते हैं वो नहीं मिलता है। वो गलती क्या है? बहुत आसान शब्दों में सद्गुरु कहते हैं, आपन पौ आप ही बिसर्यो। माता पिता भक्त होना चाहिए। वो क्यों होना चाहिए? इसका रहस्य न पता होने के कारण से आम समाज में अफवाह फैली, ये गुरु लोग अपना गुलाम बनाने के लिए, कमाई के लिए, और शगुफा है ये। आम समाज में धारणा बहुत अच्छी बनी थी कि निगुरा होकर के नहीं मरना चाहिए, गुणवान होकर मरना चाहिए। साहब कहते कि मानुष होय के ना मुआ मुआ सो डांगर ढोर, एको जीव ठौर नहीं लागा भया सो हाथी घोर। गुणवान होकर नहीं मरा, गुण होते हुए भी गुणवान नहीं हो सका, ये भूल है। मूल गलती माता पिता के पास मिलती है कि बचपन से ही बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, नेता, जज, ये बड़ी बड़ी पोस्टें का सपना दिखाने लगते हैं। एक जगह है, ये जगह है, जब आप चलेंगे तो वहाँ पर आप पहुँचेंगे। वो दूसरों के लिए नहीं है। जैसे कोई समय था, अब एक 10 साल पहले की बात है, किसी के हाथ में मोबाइल देखा जाता था। एक लंबा लंबा मोबाइल आता था, उसमें एंटीना एरियल भी लगता था, बड़ा वजनदार होता था। तो किसी के हाथ में वो मोबाइल देखा गया तो लोगों का मन इतना ललचाता था, देखें तो उससे पहले पेजर आता था कमर में बांधने वाला। कितने कितने आइटम ऐसे आए कि देख करके लोग लालायित होते रहे, ललचाते रहे, आए और सब चले गए। और अब मोबाइल इतना इफराद हो गया है कि जो अच्छे और सभ्य लोग हैं उनको मोबाइल रखने में शर्म आती है।
मन से उतर गया ये, लेकिन मजबूरी है कि रखना पड़ता है। हम लोग इस कदर से इस चक्कर में फंसे। ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं कि मोबाइल के बगैर भी जिंदगी आसानी से चलती थी। जब टेलीफोन नहीं होते थे तब भी जिंदगी चलती थी, और कम से कम 40 वर्ष हो गए और ज़्यादा हो गए। इसी छत्तीसगढ़ में हम गुरुदेव जी के साथ आते थे। छत्तीसगढ़ के लोग चिंगरी से, जिनकी पुण्य स्मृति में ये कार्यक्रम हो रहा है, उनके घर की, उनकी संगनी माता यशोदा देवी, इनके पिताजी कहाँ छत्तीसगढ़ है, कहाँ बाराबंकी, संत समाज बाराबंकी है। कैसे तार मिल जाता था कि पता लगा देते थे कि बाराबंकी में विशाल साहब कहाँ पर है। चिट्ठी के आने जाने में भी हफ्तों लग जाते थे। और इसी छत्तीसगढ़ से यहाँ पलारी है, पलारी के श्री राम जी थे। अभी रायपुर में उनकी तीसरी पीढ़ी मिली थी। बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे थे वो लोग कि हमारे पुरखों में, पूर्वजों में ऐसे भी लोग थे। सूरत से, ध्यान से, अंदर की चेतना से इतनी दूर दूर का संबंध लोगों के भीतर में बराबर बना रहता था, काम चलता था। अब मोबाइल है तो मजबूरी है, सबको रखना है, लेकिन जो जीवन है वो मोबाइल से ऊपर है। जो डॉक्टर की पोस्ट है वो मोबाइल से ऊपर है। जो जज की पोस्ट है वो जीवन से ऊपर है। डॉक्टर की पोस्ट जीवन से ऊपर है। अगर ये पोस्टें बनी हैं तो आपको मिलेंगी। डॉक्टर भी होंगे, जज भी होंगे, कप्तान भी होंगे, कलेक्टर भी होंगे। लेकिन इन सबों के पास में अपनी जिंदगी है कि नहीं है, ये तो टटोलने से पता चलता है। किसी शायर ने कहा कि ये दुनिया रंज राहत का गलत अंदाज करती है। ये दुनिया रंज राहत का गलत अंदाज करती है। खुदा ही खूब वाकिफ है किसी पर क्या गुजरती है। अभी 2-4 वर्ष के भीतर में जो घटनाएं हमने सुनी, हमारे यहाँ लखनऊ में एडीएम, एडिशनल डिप्टी कलेक्टर, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की पोस्ट पर काम करने वाले, अच्छी पोस्ट होती है, जिले का मालिक होता है, पढ़ाई लिखाई की होगी और टैलेंट अच्छा था, एग्जाम क्वालिफाइड किया, ऊंचा पद मिला, लेकिन जीवन नहीं मिला। एक दिन अखबार की सुर्खियों में आया कि शाम के समय उन्होंने जहर खाया। एक ही बेटा है, सन्नी। पत्नी मायके चली गई थी। पत्नी से कोई विवाद, तनाव रहा होगा। जो चीज एक गरीब के घर में होना चाहिए कि गरीब की पत्नी कोई डिमांड करे, इच्छा करे, तो रिक्शा चलाता है, मजदूरी करता है, हो सकता है पूरी न कर पाए, लेकिन वो तनाव नहीं करती है। मैंने रिक्शा चलाने वाले की पत्नी को भी कहते सुना है। उसके घर मैंने भोजन बनाया और रिक्शा चलाने वाला जो शाम को आया तो पूछने लगा कि महाराज जी कोई घर में तकलीफ तो नहीं, कोई कमी तो नहीं लगी। मैंने कहा कि ये तुम्हारी गृह देवी, इसके रहते कहीं कोई कमी नहीं लग सकती। तुम्हारी 2 बच्चे, सचमुच में वो लोग व्यवस्था में, मैनेजमेंट में इतने मर्द स्पर्शी, अंतर्जामी
छोटा सा भोजनालय, जिस समय जहाँ जो चाहिए हमें बोलना नहीं पड़ा। फिर शाम को आया रिक्शा लेकर के, साफ करके रख दिया, हाथ पैर धो करके नहा कर सामने बैठा। पूछने लगा कि महाराज जी, हम आपको निमंत्रित किए, लेकिन हमें मजबूरी है कि हम बिना रिक्शा चलाए शाम को भोजन नहीं व्यवस्था कर सकते हैं। आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई? मैंने उसकी पत्नी की खूबी बताई। उसने कहा कि सब कुछ गुण इनमें है, लेकिन मैं इनको कुछ नहीं दे पाता। लोग खुश होते हैं तो गिफ्ट देते हैं, और मैं चांदी के भी चैन नहीं दे पाया, लोग सोने की चैन देते हैं। तब उनकी पत्नी आंखों से इशारा करके हमसे बोलने लगी कि महाराज जी, इनकी बात में मत पड़िए आप, इनकी ज़िंदगी मेरे लिए सोने की है। कुछ भी तो अपने पास नहीं रखते हैं, धोती पहनते हैं, धोती की टेंट में जो कुछ भी पैसा होता है लाकर मेरी आंचल में खोल देते हैं। इनकी ज़िंदगी सोने की है, ये आते हैं तो मुझे सब कुछ मिल जाता है। ये भी एक घर है, ये भी एक साथ है, ये भी एक जिंदगी है। और ये जिंदगी की एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऊंची पोस्ट होती है, बहुत पावर होता है कलम में। पत्नी मायके चली गई, जो नजदीकी बढ़नी चाहिए थी वो दूरी बढ़ती गई। शाम को उन्होंने जहर खा लिया। रात में फिर इमरजेंसी में गए मेडिकल में, तो वहाँ पर जब नर्सें आई सेवा करने के लिए, तो उनके मुख से यही निकला कि मुझे मेरे अकेले बेटे सन्नी के लिए बचा लो, मैं तुमको अपनी बहन मानता हूँ। ये एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है। वो जीवन खो दिए, जीवन पाए ही नहीं, पद पा गए, जीवन नहीं पाए, जिंदगी नहीं पाए। यदि उनके माता पिता भक्त होते, ये जिस समय की घटना है उसी के एक हफ्ते पहले हमारे पास ऐसी घटना आ चुकी थी, जहां सदगुरु विशाल देव की समाधि स्थली है। 3 एकड़ का प्रांगण है, लगभग 150 आम के छोटे बड़ी प्रजाति के पेड़ हैं, 100-150 सागौन के होंगे, चंदन है, देवदारू है, एकोगाडो है। जो लोग सुनते हैं लेकिन उसके फल और पौधे नहीं देखते, उनको लगाए। पूरा आश्रम एक उपवन है, उसी में सदगुरु विशाल देव कभी कभी प्रवास करते थे। उसको हम लोगों ने वैसे सुरक्षित रखा है। वहाँ से अयोध्या की तरफ लगभग 40 किलोमीटर पर एक भक्त का गांव है। तो जो मुख्य तिथि होती है फाल्गुन मास में, उससे 10 दिन पहले हमको फ़ोन करके वो बताई, वो घर की जो भक्त महिला थी, कि साहब मेरे बेटे को बेचैनी रहती है, ये कुछ बोलता नहीं, कुछ कहता नहीं है, सोता नहीं है, चिंतित रहता है। मैंने कहा भंडारा आ रहा है और हमें व्यस्तता है। मैंने इतना सीरियस नहीं लिया उसकी बातों को। वो भंडारे में लेकर के आ गई। अब भंडारे में कार्यक्रमों में दूर दूर से लोग आते हैं, उनके पास बैठना पड़ता है। देखा उसको बेचैन था, पढ़ाई भी करता था, शायद ग्रेजुएशन कर रहा होगा। मामला लव मैटर का था। मैंने कहा कि ये भीड़ छट जाए तो मैं इससे बातचीत करूंगा। लेकर चली गई घर। और इधर कार्यक्रम पूरा होते होते दूसरे दिन रात में वो लड़के ने जहर खा लिया, रात में 12 बजे के करीब। और माँ इतनी होशियार थी कि उसके पास ही लेटती थी। वो माँ से अपनी दिल खोल करके बात नहीं बोल पाया। वो साथ साथ हम रहते हैं, लेकिन हमको वो नहीं जानते, उनको हम नहीं जानते। ये जिंदगी है। इन आँखों से हम दूर दूर की चीज़ें देख लेते हैं, लेकिन जो हमारे साथ हैं उनको नहीं देख पाते। ये जिंदगी है। लेकिन माँ लगी थी पास में, हिम्मत नहीं छोड़ी। खटपट हुआ
एक सल्फास होता है, पेस्टिसाइड है, और बड़ी बड़ी 3 गोली सिलवट पर पीस करके उसने पानी से नंगा दिया। जब खटपट की आवाज हुई तो जग गई माँ, बोली पंकज जी क्या कर रहा है, पी चुका था। फिर तुरंत लेकर के वो डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने कहा ये बचेगा नहीं, अपने को बचाओ तुम। अब इतनी स्मार्ट महिला हो, है देहाती, कितनी दूरगामी सोच वाली महिला कि 40 किलोमीटर दूर ट्रैक्टर ट्राली पर रख करके उस अधमरी लाश को लेकर सुबह होते होते आश्रम पहुंच गई हो, और एकदम चिघाड़ मार करके बोली कि साहब पंकज ने तो जहर खा लिया, अब हमको बचाइए आप। पुलिस पीछे पड़ती, लोग कंप्लेन करते। मेरी ज़िंदगी में पहला वाक़या था ये, और मुझे किसी काम से लखनऊ जाना था, लेकिन ऐसी परिस्थिति में मैं छोड़ करके जाऊं तो आत्मा का हनन होता था, दुनिया भी गलत संदेश सुनती। मैंने उससे पूछा कि हम क्या कर सकते हैं, किस उद्देश्य से यहाँ लेकर आई उसको। तो उसने कहा ये तो मर जाएगा, बचेगा नहीं। डॉक्टर ने कहा कि तुम अपने को बचाओ, और आपके यहाँ पुलिस तंत्र शासन तंत्र कुछ करेगा नहीं, इसलिए मैं यहाँ आ गई हूँ। तो मैंने कहा तुम पक्का विश्वास रखती हो कि ये बचेगा नहीं? मेरे मन में भी और कुछ ख्याल नहीं आया, तो मैंने उसके अंगूठे में स्याही लगा करके एक सादे कागज पर मैंने उसका अंगूठा रख दिया, और उससे मैंने अनुमति ली कि ये बगीचा है, यहाँ लकड़ियाँ सूखी बहुत है, अभी यहीं जलवा देता हूँ इसको मैं। और ये मैं कहानी नहीं बता रहा हूँ, ये हमारे अंदर की बात है। आज अपने मन के इस निर्णय पर मुझे अफसोस भी होता है। मैंने कहा इस कंपाउंड के भीतर पुलिस नहीं आएगी, तुम अपने को बचाना चाहती हो तो इसको तो निपटा देंगे हम। फिर मन में आया कि जिंदा आदमी को जलाना, सांसें चल रही थी उसकी, तब तक उसका पिता आ गया। उस पिता से भी मैंने पूछा कि इसको जला दें हम। अपने को बचाने के लिए उस पिता ने भी बोल दिया कि जला दीजिए इसको। जलाने की पूरी तैयारी हो गई थी, लेकिन आत्मा स्वीकार नहीं करी। कुछ तो कोशिश करना चाहिए। आशा और विश्वास जीवन का सबसे बड़ा बल इसलिए माना जाता है, और इसे लोग नहीं माँ मिलते, नहीं पिता मिलते, साधु संत पर साधु संत नहीं मिलते, तो भगवान पर विश्वास कर लेता है। कहीं भी विश्वास कर लो, वो विश्वास आपका साथ देगा। बहुत बड़ी ताकत है ये। मैंने कहा ये काम नहीं करना चाहिए। फिर उसको धर्मशाला है वहाँ पर रख करके, फिर एनीमा होता है जो पेट के विकारों को साफ करने की खातिर उसका यूज किया जाता है। फिर नींबू पानी उसके मुख से भी डालते रहे, और उसके पेट की गंदगी को साफ करने के लिए हमारे साथी लोग इसके जानकार थे। मैंने कहा कि उसको एनीमा दे करके शौच कराओ, और लगभग आधे घंटे के बाद में फिर उसने आंखें खोल दी। फिर प्यास लगी, उसको पानी मांगने लगा। मैंने कहा अब ये ठीक हो जाएगा। फिर मैं तो चला गया काम से। 3 दिन बाद जब लौटा तो उसी सड़क पर टहलते हुए मिला। आंखें एकदम खून हो गई थी, बहुत ब्लड आंखों के रास्ते से और पूरे शरीर में। टहलते हुए मिला, फिर बंदगी किया। मैंने कहा तुम बंदगी कर रहे हो कि माँ बाप का गला काट रहे हो, तुमने क्यों किया इसे? तो मुस्कुरा दिया, फिर बोला नहीं। जिससे उसका प्रेम था, शादी करना चाहते थे, ये संदेश सुनते ही उसने दूसरी शादी कर ली। ये मौत तक पहुंच करके लौट आया। तब समझ में आया कि संसार में कोई किसी का साथी नहीं होता है। जो डॉक्टर लोग सुने उनको भी हमारे इस निर्णय पर आश्चर्य हो रहा था कि महाराज जी आप उसको हॉस्पिटलाइज नहीं किए और मरे आदमी को आश्रम पर रख करके।
उसी के एक हफ्ते के बाद में एडीएम के जहर खा करके और हॉस्पिटल के अंदर में प्राण त्यागने का समाचार आया, समाचार के मोटे मोटे सुर्खियों में। मेरे मन में इतना पछतावा हुआ कि कहीं इनके माता पिता एक रास्ता गुरुजनों के आश्रम तक बना दिए होते तो जहर न खाकर आश्रम पर चले आते, खा करके भी आए होते तो संभावना थी। सदगुरु कहते हैं कि आपन पौ आपो ही बिसर्यो। भाई जो चीज मिली है छूट सकते, कभी छूट सकते हैं, हम नहीं छूट सकते। जो छूट नहीं सकता वो हीरा है और जो छूट सकता है वो कांच है। सदगुरु कहते हैं कि हीरा सोई सराहिए सहे घनन की चोट। हीरा वो पत्थर का नहीं जो बिकता है मार्केट में, वो नहीं। हीरा आदमी होता है, इंसान होता है। और उस इंसान की क्या परिभाषा है कि हीरा सोई सराहिए सहे घनन की चोट। उस हीरे की भी यही परिभाषा है कि कितनी भी चोट दी जाए वो टूटता नहीं, तभी हीरा है। कपट कुरंगी मानवा परखट निकरा खोट। मुसीबत आई, जरूरत पड़ी, भग लिया, चल दिया। कोरोना के पीरियड में कितने लोगों को जो हॉस्पिटल नहीं गए और दिन भर में 2 बार 4 बार जिनको भी जानकारी हुई है, मैं अपनी तरफ से फ़ोन कर करके और आज नई जिंदगी जी रहे हैं। कितने लोग पति को कोरोना हुआ और लोग कहते रहे कि अब सबको इसको क्वारंटाइन में करो और सब कोई भगो घर से। पत्नी ने कहा कि जिंदगी भर इनके हम साथ रही हैं और इनको क्वारंटाइन करेंगे हम। वहीं पर आसन बिस्तर लगाकर वो जमीन में, वो खाट पर, और जो सेवा करी है उसने कि उसको कोरोना दूर दूर तक छू नहीं गया है। कोरोना के मरीज के साथ रहने वालों को कोरोना नहीं हुआ और जो कभी वहाँ आसपास तक गए नहीं उनको हो गया। मन में है कोरोना। जिसकी आत्म विस्मृति हो, जिसको जीवन का याद न हो, जीवन की शक्ति का स्पर्श न हो, कोरोना ही है ये हमारा मन कोरोना से भी खतरनाक है। छोटी छोटी बातों में विचलित हो जाना, अपने को क्या समझ रखे। अनंत जन्मों से जन्म लेते लेते ये मरा नहीं तो अब मरेगा। ये जीव मरता नहीं है। और उसी की याद दिलाते हैं कि अपन पाओ आप ही बिसर्यो। आज जिनकी याद में हम यहाँ पर बैठे हुए हैं वो मरे नहीं हैं। उनकी प्रेरणा, उनकी शक्ति, उनकी स्मृति या आत्मा जितनी ही ताकत हमको देती है और इसकी डोर श्रद्धा है। इसको सुमिरन भी कहते हैं, इसको ध्यान भी कहते हैं, इसको लगाव भी कहते हैं, इसको सच्चा प्रेम भी कहते हैं। इसमें बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ा विश्वास है। हर जगह, हर परिस्थिति में, हर पद पर यह शक्ति नहीं हो तो जीवन डामाडोल होता है। चपरासी को मैंने देखा है, हमारे यहाँ कलेक्टर साहब आए थे, नई पोस्टिंग थी, अभी 28-30 की उम्र के थे। वो पढ़ने में टैलेंटेड थे, कलेक्टर हो गए। उसी के ऑफिस में एक चपरासी था। तो कलेक्टर तो 2 साल 3 साल में चेंज हो जाते हैं, ट्रांसफ़र हो जाता है। चपरासी वहीं रहता है, उनके छोटे कर्मचारी पेशकार वगैरह वहीं रहते हैं। चपरासी की उम्र 55-56 के आसपास हो रही थी। वो कलेक्टर आया और देखा सब ऑफिस का व्यवहार, सब कर्मचारियों का व्यवहार। वो चपरासी बता रहा था कि कलेक्टर साहब आए लगभग 2 महीने हो गए थे, कभी हमको तुम नहीं कहे हो, आप बोलते थे। आप सुनते सुनते मैं थक गया, भीतर से व्याकुल हो रहा था कि कलेक्टर हैं, मैं चपरासी हूँ, आप बोलते हैं। तो मैंने हाथ जोड़कर एक दिन निवेदन किया कि सरकार आप इतने ऊंचे पद पर हैं, हमारे
आप अधिकारी हैं और हमें आप बोलते हैं तो मुझे थोड़ा चोट लगती है। उस कलेक्टर ने कहा कि आप क्या बोलते हो? आपके चेहरे पर मुझे चपरासी नहीं दिखता, मेरे दादा दिखते हैं। आपको नहीं बोलता हूँ। हमारे पिताजी के पिताजी जिन्होंने हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाया, कंधों पर बैठा करके हमें बाग बगीचा घुमाया, वो हुआ। आपको आप बोलता हूँ तो ये आप वहाँ तक आवाज़ पहुँचती है, मेरे अंदर से तुम नहीं निकल सकता है। मैं केवल पढ़ करके 2 पंक्तियाँ लिख करके कोई परीक्षा पास की, जिंदगी की परीक्षा भी बाकी है, पूरे जीवन परीक्षा होती है। और ये पैसा पाकर, ये कुर्सी पाकर के मैं अपना पद छोड़ दूँ, धर्म छोड़ दूँ, ये मेरे माता पिता ने नहीं सिखाया और यही संस्कार दे करके हमें भेजा है। इसी को हम भूल जाते हैं, इसी को हमारे माता पिता बच्चों को याद नहीं दिलाते हैं। सदगुरु कहते हैं कि एक शब्द गुरुदेव का ताका अनंत विचार। बच्चों को क्या दे रहे हो? कुछ भी दुनिया में बड़ी चीज नहीं है। अपने जीवन से, किसी के जीवन से बड़ी चीज कुछ भी नहीं है। और ये है तो दुनिया की सारी चीजें इसी के लिए है। बहुत कुछ भ्रांतियां हैं हम लोगों के मनों में। हम लोग शुरू में जब गुरुदेव जी के पास आए हैं, 18-20 की उम्र थी। पढ़ाई देख करके कुछ लोगों ने कहा कि पीएचडी कर लीजिए, तो मैंने कहा क्या होगा? तो बोले डिग्री है, आप जहाँ जाओगे आपका सम्मान बढ़ेगा, इज्जत बढ़ेगी। दूर दूर तक इस चीज को हम पचा नहीं पा रहे थे। जिसे हम छोड़ करके आए हैं वो हमारा सम्मान बढ़ेगा। ऐसे गुरुजन मिले, ऐसे संत समाज मिला। वही संत समाज, वही गुरुजन हमारी प्रतिष्ठा थे। वो क्या थी? वो प्रतिष्ठा थी अपने आप में मजबूती। ये जीवन इसी चीज से हरा भरा होता है। मन की खुशी ले लीजिए, सबसे पहली चीज है। मन की खुशी आपके अंदर में हो तो टैलेंट बढ़िया होता है। 20 साल के पहले जब हम कॉलेज में पढ़ने जाते थे, बेमन का पढ़ते थे, पढ़ने की शक्ति थी। हमें आश्चर्य होता है कि हमने कभी कोचिंग नहीं की, ट्यूशन नहीं किया, घर पर भी नहीं पढ़ा। और भाग्यशाली हूँ कि माँ ने कभी पढ़ने के लिए कहा भी नहीं। माँ ने कभी पूछा ही नहीं कि तुम करते क्या हो। दुनिया पढ़ती है इसलिए हम भी जाते थे पढ़ने। माँ ने कभी नहीं कहा कि तुमको डॉक्टर होना है, नौकरी करनी है, तुमको पैसा कमाना है। मैं भाग्यशाली मानता हूँ कि ऐसी माँ मिली जिसका कोई दबाव नहीं था हमारे ऊपर। लेकिन सब जाते हैं तो मैं भी जाता था। कुछ करना है जीवन में तो घर में भी किया। सीखने का शौक था, ये कोई पूर्व जन्म का पुण्य होगा। बरसात के दिनों में लंबा बरामदा था तो लोग आसपास के आकर बैठ जाते थे, किस्से कहानी हुआ करते थे। लेकिन कोई भी ग्रामीण व्यक्ति खाली बतंगड़ नहीं करता था। किसी के हाथ में रस्सी बनाने वाला हो, 4 लकड़ियों का जोड़ा चौकड़ी होती है, उसी से रस्सी भरते हैं। और कोई ये बांस है, अरहर है, इसकी पतली पतली डंठल, इसको जोड़ करके डलिया बनाना है। बच्चियां होती थी, वो एक घास होती है, कास कहते हैं, उसका सिकोहला बनाते थे, डलिया बनाते थे। छत्तीसगढ़ के कई घरों में मैंने वो गिफ्ट देखी है। जब बाराबंकी गए हैं तो जिनके घरों में उनका आसन लगा है वो सब अपने अपने घरों से छोटी छोटी नोइया कहते हैं, डलिया कहते हैं, किचन में रखने के लिए, चबैना चबाने के लिए। बहुत खूबसूरत चीज़, हाथ का बना हुआ। ये सब चीज़ें बचपन में मैंने देखी और सब चीज़ें मैंने सीखी। आज भी हम रस्सी बना सकते हैं, डलिया बना सकते हैं, पंखा बना सकते हैं।
और ऐसे स्कूल में आर्ट साइड में एडमिशन लिया। लोग बोले साइंस साइड बड़ा टफ होता है। गांव से 5 किलोमीटर टहलते हुए पैदल स्कूल जाता था। लोगों ने कहा साइंस क्या पढ़ पाओगे, आर्ट साइड ले लिया, भूगोल ले लिया। पहले दिन से ही मास्टर साहब ने बोला कि इसको याद करो, भूगोल की परिभाषा है। मन में ऊब हो गई कि याद क्यों करें हम, उसके याद करने का कोई कारण बताइए तो याद करें। दूसरे तीसरे दिन भूगोल की परिभाषा नहीं बता पाए, फजीयत हो गई। फिर उसी दिन मैंने वो क्लास छोड़ दिया, फिर जाकर साइंस साइड में एडमिशन लिया। और जब तिमाही की परीक्षा हुई है तो 28-30 विद्यार्थियों का सेक्शन था, उसमें मैं अकेला पास था साइंस में, और वो भी 1 नंबर के गेस से। 17 नंबर में पासिंग मार्क होता है, 16 नंबर मिला था। भूगोल में फेल हो गया, साइंस में पास हो गया। इस अंदर में आपके इस घट में किस जगह पर कौन सा रत्न भरा हुआ है, ये तो समय बताएगा। इसको निकलने का अवसर दीजिए। हमारे ऊपर कोई तनाव नहीं था, कोई दबाव नहीं था, कोई गार्जियन भी नहीं था, कोई बताने वाला भी नहीं था, लेकिन अंतर से जो सामने दिखता था उसी तरफ आगे बढ़ता था। फिर साइंस साइड से पढ़कर वो भी छोड़ दिया, फिलॉसफी भी पढ़ी, मिलिट्री साइंस भी पढ़ी, इंग्लिश लिटरेचर भी पढ़ा। राइटिंग लिखने का शौक था। नेपाल के सदगुरु श्री संसरण साहब घर पर आया करते थे, कभी कभी उनकी चिट्ठी आती थी। कोई दिन वो चिट्ठी हाथ में लग गई और मैंने देखा कि जो प्रिंटेड कागज होते हैं उतनी खूबसूरत अक्षर उसके नहीं, इतने सुंदर अक्षर होते थे उनके। और देख करके हमको इतना लालच लगा जैसे लोगों को मिठाई देखकर लगता है, सोना देखकर लगता है। जब मैं ग्रेजुएशन करता था तब मैं डिक्टेशन लिखता था घर पर बैठ करके। सामने वो चिट्ठी रखी होती थी और एक एक अक्षर, ला ऐसे बनना चाहिए, हा ऐसे बनना चाहिए, अनायास ही सीखा इसको। और उसका लाभ आज तक हमारे साथ में है कि मैं किसी भी कलेक्टर को, किसी भी सेक्रेटरी को कहीं भी मैं चिट्ठी लिख के भेज दूं तो हमारे जाने पर शायद काम नहीं होता, लेकिन चिट्ठी से काम होता है। स्कूल में पढ़ाई में मन नहीं लगता था, लेकिन जब गुरुदेव जी की समाज में आया उस समय पढ़ना जरूरी था, मजबूरी थी। इस समय तो साधु होने के बाद कुछ भी मजबूरी नहीं, लेकिन तब से लेकर के आज तक मुझे लगता है कि कोई दिन बाकी नहीं रहा कि मैं पढ़ता नहीं हूँ। जितने भी प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं वो सारे सब्जेक्टों के घरों में जाता हूँ और बच्चे पढ़ते हैं। कॉमर्स लिया उसको उठाया, मैनेजमेंट लिया उसको उठाया। 200, 500, 1000 पेज की पुस्तकें हैं और उसको एक बार पलटते पलटते देख लेता हूँ, उसका मर्म समझ में आ जाता है। ये अंदर के साम्राज्य में जो प्रतिभा भरी हुई है, इस चीज़ को हम कभी उस बच्चे के सामने रखते नहीं, और बच्चा मजबूरी में, तनाव में बाहर अपने को भूलता जाता है, अपने से हीन होता जाता है, और बाहर के डिग्रियाँ उसके दिमाग को तनाव से बढ़ाती चली जाती है। अध्यात्म को हम जीवन से कभी जोड़ते नहीं। बहुत सारे घरों में हमने देखा है कि माता पिता के अंदर यही भ्रांतियां हैं कि साधु के पास बैठेगा और ये बीजक पढ़ेगा, भवयान पढ़ेगा, उपनिषद पढ़ेगा, पढ़ाई कमज़ोर हो जाएगी। अभी अभी राजस्थान से मैं आया हूँ, जिसके घर में कार्यक्रम था, उसकी बेटी यूपीएससी में फॉर्म अप्लाई किया है। आईएएस के लिए उसको शौक है, कोचिंग कर रही है, और 6 महीने की कोचिंग में वो वेदांत दर्शन नहीं समझ पाई। वेदांत दर्शन में द्वैतवाद, अद्वैतवाद, ये सारी चर्चाएं आती हैं, और क्यों समझ में नहीं आई, क्यों रट्टा कराते हैं। वहाँ जाओ, वो पढ़ देंगे, आप रट लीजिए। रटने से कोई चीज़ अपने पास नहीं रुकती है। पूरी जिंदगी माता पिता बच्चों को बाहर की चीज़ों से रट्टा कराते हैं, उसके दिल दिमाग को खुलने नहीं देते, अवसर नहीं देते उसे। उसी पर लक्ष्य रख करके सदगुरु कहते हैं कि आपन पौ आपो ही बिसरे हो।
बाहर की चीज़ों पर आपका आकर्षण बढ़ा, अपने से घटा। बाहर की चीज़ें तो आपसे हैं, आपसे ही सारी दुनिया की डिजाइनिंग बनी हुई है, और बाहर की सारी चीज़ें आपके लिए हैं। ये मिलेंगी, पक्का मिलेंगी। हमें जो डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर मिलिट्री साइंस के पढ़ाते थे, उनकी भी नई उम्र थी, हम लोगों से 4-6 साल ज़्यादा रहे होंगे, और बहुत हंसमुख, पढ़ाने की शैली बहुत बढ़िया। और मैंने देखा है कि उनकी क्लास में बच्चे कभी भी शरारत नहीं करते थे। तरीका क्या था कि वो टीचर होकर नहीं आते थे, क्लास में जब आते थे तो हंसमुख होकर आते थे, और उनके आते ही बच्चे अभिवादन में खड़े हो जाएं, और उसके बाद वो अपनी मुस्कुराहट के साथ बच्चों का अभिवादन स्वीकार करें, फिर बच्चों को बैठा देते थे, अपने बैठते नहीं थे। और मिलिट्री साइंस सब्जेक्ट थोड़ा सा उबाऊ भी होता है, लड़ाई झगड़े और ये सब बातें बहुत उसमें याद करनी पड़ती है। ऐसे सब्जेक्ट को पढ़ाने से पहले वो थोड़ा सा एक चुटकुला बोलते थे, अपने जीवन की घटना हो, कोई मनोरंजन की बात हो, ऐसे कोई कहानी हो, और 2 मिनट में वो कहानी ऐसी पूरी करते थे कि बच्चे ठहाका लगाकर हंसते, और जैसे बच्चे हंस करके शांत होते वैसे ही वो फिर लेक्चर शुरू कर देते। रिकॉर्ड रहा कि उनके क्लास में कभी भी किसी बच्चे को ट्यूशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और कभी भी फर्स्ट क्लास के कम नंबर मिले नहीं उसको। हमको भी वही लाभ मिला। इसका साइंटिफिक फैक्ट यह है कि किसी भी बर्तन में आपको दूध रखना है तो बर्तन का ढक्कन खोलिए, फिर बर्तन में दूध डालिए, ढक्कन बंद कर दीजिए। और हम लोग क्या करते हैं कि बर्तन में ढक्कन लगा हुआ है, ऊपर से डालना शुरू कर देते हैं। पूरा घंटे भर लेक्चरार लोग, व्याख्याता लोग जो रट करके आए हुए हैं वही वहाँ पर तोता जैसे बोलते रहते हैं। अब बच्चों का दिल कहीं और है, वो जो बोल रहे हैं उससे बच्चों का लगाव मिला नहीं है, और पूरी ज़िंदगी ऐसे पढ़ते रहते हैं। तो IAS करने वाली, कोचिंग करने वाली उस बेटी को 5 मिनट मैंने ब्रह्मांड का शून्य से और बीज से उदाहरण दे करके 5 मिनट समझाया हूँ, और इतनी हंसी है वो, इतनी हंसी आई उसको कि इतनी सरल परिभाषा है, और हमारे कोचिंग के जो सर लोग हैं और किताब में है, इसको पढ़ते पढ़ते मूड पिराने लगा है, सिर दर्द। अपने से पढ़ाई शुरू करनी चाहिए। और मैंने देखा कि वो मिलिट्री साइंस के जो प्रोफेसर थे वो सबसे पहले दिल को पकड़ते थे, उस दिल में जो ढक्कन बंद है उसको खोल देते थे। वो ढक्कन क्या है? डर है। कितने ऐसे टीचर आते हैं, अपना रुआब लेकर के आते हैं, हैकड़ी लेकर आते हैं और डंडा दिखा देते हैं, मैं वैसे वैसे में नहीं हूँ, अपना धाग जमा देते हैं। वो धाग नहीं होता है, वो बच्चों के हृदय में एक ठोस पत्थर हो जाता है। भोपाल में ऐसे एक इंटर कॉलेज में मुझे प्रिंसिपल महिला थी, भक्त की बेटी रही होगी, उसको अच्छा लगा, बुला लिए सत्संग के लिए। मैनेजर साहब जब जान पाए उसके, तो उनको बड़ा अड़चन सा लगा कि जो बच्चे 45 मिनट की क्लास बैठ करके एकाग्र होकर के नहीं सुन पाते हैं, और तुम साधु को बुला करके इनको 2 घंटे तक क्या कराओगी यहाँ। लेकिन महिला कुछ बोल नहीं सकी मैनेजर के सामने। कार्यक्रम बन चुका था, मैं पहुंच चुका। तो एक बड़ा हॉल था, उसमें लड़के लड़कियां सब कंबाइंड क्लास चलता था, सब बैठे, लगभग 300-400 बच्चे रहे होंगे, 6 से ले तक बाहर रख के। फिर मैंने शुरू में एक प्रार्थना बोली, बहुत अच्छा गीत, और बच्चों को अपने साथ अपने लहजे के साथ ले चला। उसके बाद छोटी सी कहानी, फिर उसके बाद बच्चों से बातचीत शुरू कर दी मैंने। और करते 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 45 मिनट से और 50 मिनट, 1 घंटा से ज़्यादा मैं कहीं नहीं बोलता। लेकिन उस दिन 1.5 घंटे तक मैं बोलता रहा। मैं थक गया तब बंद किया, लेकिन एक भी बच्चा बीच में उठ करके बाथरूम नहीं गया। मैनेजर साहब भी बैठे थे।
तब फिर हमसे मिल कर के बोलने लगे कि आपने बच्चों को किस जादू में बैठा दिया, नहीं तो 45 मिनट में कम से कम 2 बार 3 बार तो इनको बाथरूम जाना पड़ता है। तो मैंने उनको सरल कारण बताया कि आपके जो टीचर हैं ये परंपरागत है, वो ये कहे टीचर का रोब लेकर आते हैं, घोड़क देते हैं, ऐसा नहीं लगता घर में गुरुजी, क्लास में गुरुजी आए हुए, ऐसा लगता है कि भालू आया कि बाघ आया कि। अब उनके हृदय का जो कपाट खुलना चाहिए वो बंद हो जाता है, और बाकी जहाँ का बंद हो जाना चाहिए वो खुल जाता है। हृदय कमल बंद हो जाता है, नीचे का कमल खुल जाता है, तो बाथरूम निकलेगा नहीं उनका। इतने खुश हुए वो, इतने खुश हुए कि आज इतने वर्षों से मैं कॉलेज चला रहा हूँ, लेकिन बच्चों के साथ ये योग किसी ने नहीं सिखाया है। इसको योग कहते हैं, चाहे पति पत्नी का योग हो, पिता पुत्र का योग हो। हम लोग ये लेक्चर और ये प्रवचन, ये उपदेश, इसका भी गलत संदेश जाता है घरों में। हम बोलते हैं, घर वाले भी बोलने लगते हैं। हम इसलिए बोलते हैं कि जो बोलता हो बंद करे, लेकिन आदमी सोचता है कि महाराज जी बोल रहे हैं तो हम भी बोलेंगे, और बोलते बोलते घर में सारे बच्चे ऊब जाते हैं। जब बाप घर में आता है तो बेटा भाग जाता है, कहीं बेड के नीचे घुस जाता है, ऐसा लगता है कि कोई जंगली जानवर आ गया है। घर में पिता नहीं आए तो बच्चे मायूस हों, इंतज़ार करें, बार बार फ़ोन मिलाएं, तब लगे कि यहाँ डोर है, तब लगे कि किसी के पास में कोई लगाव है। लेकिन वो है कि कैसे होता है, कोई किसी से बोले कि हमसे प्रेम करो, तो प्रेम होगा क्या? प्रेम न किया जाता है न कराया जाता है, प्रेम तो हो जाता है। और कब होता है? जब निरपेक्ष स्थिति में आते हैं। जो निरपेक्षता हमारे दो लोगों के बीच में होनी चाहिए, वो हम लोगों ने दिल्ली में बैठा दी, संसद में बैठा दी, धर्म निरपेक्ष बोल दिया। निरपेक्ष शब्द का अर्थ होता है कि दो लोग साथ में रहें, लेकिन दोनों पर चढ़ के न रहें, दोनों से कोई भी अपेक्षा न रखें, बल्कि देने का भाव रखें। बिल्कुल सरल उदाहरण है कि आप पौधा लगाइए, कुछ मत दीजिए उसको, लेकिन 5 साल के बाद पौधा फल आपको वैसे ही दे देगा, टूट कर, आप उसके नीचे हो या ना हो, आपको फल मिल जाएगा। तभी संतों ने कहा कि वृक्ष कबहु नहीं फल भगाए, नदी न संचय नीर, पर मारत के कारणे साधुन धरा शरीर। पत्नी बीमार पड़ी है, वो कराहे, वो आपसे कहे, तब आप उसके पास खड़े हो, उसको आप कुछ करो, दवा दो, तो पति पत्नी का क्या मतलब रहा? डॉक्टर साहब थे, पत्नी को बुखार आ गया, एक तो मरीजों से फुर्सत नहीं है, और जब बच्चे बहुत ज़्यादा जाकर के हल्ला मचाए, पापा पापा पापा, मम्मी को बुखार नहीं उतर रहा है, आप क्या करते हो? दुनिया के मरीज देखते हो, मम्मी मरीज नहीं है क्या? मरीज जैसे भी इनकी कोई औकात नहीं है। ये घर का संबंध होता है। जब बच्चे कोलाहल मचाए, तब डॉक्टर साहब को याद आया, नहीं तो फिर से याद करते रहे। एक आदत हो जाती है, जिंदगी को नहीं याद रखे तो दरोगा होता है, उसको दरोगागिरी की आदत पड़ जाती है। वो जैसे शान दिखाता है वहाँ पर चोरों के ऊपर, वैसे घर में बच्चों को दिखाता है। बच्चे कोई चोर हैं, उनके ऊपर तुम डपट कर रहे हो, डांट कर रहे हो, लेकिन आदत पड़ जाती है। कलेक्टर गिरी करते करते घर में भी वही आदत पड़ जाती है, इसलिए ये सारे लोग घर में परेशान रहते हैं और इनसे बच्चे परेशान होते हैं। इसलिए कहते हैं कि घर में आओ तो जो वर्दी है ये बाहर उतार के आओ, घर में एक आत्मा बन करके अपनी ज़िंदगी की खूबसूरती लेकर के आओ। डॉक्टर साहब बच्चों के बहुत ज़्यादा हल्ला मचाने पर गए और थर्मामीटर लेकर के गए, अपनी पत्नी से बोला कि इसको रखो। थर्मामीटर में 1 मिनट लगता है। उसने अपने मुख में थर्मामीटर डाल दिया और 1 मिनट भी अपनी पत्नी के पास डॉक्टर साहब खड़े नहीं हो सके। ये संबंध होता है, आदत बिगड़ जाती है। चलते चलते, बात करते करते, ऑफिस में रहते रहते, और जितने भी इस प्रकार के लोग होते हैं उनके घर में आदत बहुत बिगड़ी होती है। वो जिंदगी के स्वरूप में नहीं आ पाते अपने, और कठिन भी है।
1 मिनट नहीं खड़े हो सके। जब घूम घाम करके आए, पत्नी ने थर्मामीटर निकाल करके उनके हाथ में पकड़ाया। कहीं चूक हो गई होगी, थर्मामीटर गिर गया, फर्श पर गिरा, टाइल पर चट से आवाज़ हुई तो डॉक्टर साहब के अंदर से आह निकल गई। जैसे थर्मामीटर टूटा वैसे उनके दिल में चट से आवाज़ आई, कहा टूट गया, टूट गया, टूट गया। बुखार तो ऐसी चीज़ है कि 3 दिन में अपने आप आती और चली जाती है। इसके लिए बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कोई कारण हो तो उसकी बात दूसरी है। 5-6 दिन में पत्नी सही हो गई, फ्रेश हो गई, फिर बिल्कुल नॉर्मल में आ गई। तब फिर डॉक्टर साहब वही पुरानी आदत कि बाहर ऐसे वैसे करते हैं, भीतर आते हैं तो मैं तुमको बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमको दुनिया में सबसे अधिक मानता हूँ, यही सब कोटेशन बोलने लगे। सुनते सुनते पत्नी थक गई तो उसने कहा कि मैं जानता हूँ कि आप कितना प्यार करते, मैं जानती हूँ कि आप कितना प्यार करते हैं। हमारे लिए एक थर्मामीटर टूट गया तो आपकी जान टूट गई। हमारी कीमत थर्मामीटर के बराबर भी नहीं किया। 1 मिनट हमारे पास आप खड़े नहीं हो सकते हैं। इतना सुनते ही डॉक्टर साहब के भीतर में अपने ज़िंदगी का कपाट खुल गया। एक इंसान के साथ, और जैसे पत्नी के साथ नहीं खड़े हो सकते तो मरीज के साथ नहीं हो सकते। ऐसे लोगों की डॉक्टरी कभी सफल भी नहीं होती है। और नहीं तो डॉक्टर तो वो होता है, एक बार मरीज की आंख में आंख डाल दे अपनी, एक बार उसको प्यारा स्पर्श दे दे और बोल दे कि तुझको कोई बीमारी नहीं है, और वहीं से उसके 50% बीमारी वहीं ख़त्म हो जाती है। और ये जादू, ये चमत्कार वही दे सकता है जिसके माता पिता भक्त होते हैं। संत गुरुजन माता पिता को वो ताकत दे देते हैं कि जो बोली वो होगा। ये उनके पास शक्ति है, लेकिन अपने लिए नहीं, सबके लिए, दूसरों के लिए। मैंने देखा है कि 100 में 99, और बल्कि समझ लीजिए कि 99.99 माता पिता ऐसे होते हैं कि अपने लिए कभी कुछ चाहते ही नहीं। इस चीज़ का सर्वे हमने अपने कथाओं में किया है, प्रवचनों में किया है कि जो कुछ भी मिलता है कभी भी उन्होंने खाया नहीं, अपने आंचल में गांठ बांधा। तो मैंने कहा प्रसाद मिला, इसे तो खा लो। कहा घर में बच्चे हैं, उनको इसका लाभ मिलना चाहिए। हमेशा मेला गए तो, मड़ई गए तो, बाहर टूर पर गए तो, कुछ भी आँखों में अच्छा लगा तो अपने लिए नहीं, बच्चों के लिए। और देवता के स्थल पर गए, मंदिर में गए, वहाँ भी बच्चे याद होते हैं कि हमारे जीवन की सारी शक्ति, भक्ति हमारे बच्चों को मिले। वो जीवन में अपने मुक्त कंठ होकर के लोगों का गुणगान करे, और उसी में हमारा परमार्थ है। ऐसी शक्ति सबके आंगन में खिले, सब बच्चों में खिले। ये बच्चे जहाँ भी रहें वहाँ पर दूसरों को प्राण दें, दूसरों को हंसी खुशी दें। ऐसे ही आज उन महान आत्मा की पुण्य स्मृति में जो कार्यक्रम कर रहे हैं, उनकी शक्ति इन बच्चों में खिल रही है। ये देख करके यही चीज़ हमारे लिए आरती है, यही पूजा है। इसी भावना के साथ में हम अपनी वाणी को विराम देते हैं।